नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर आरती लोकेश जी की लघु कथा एक टोकरी केले। तो आइए सुनते हैं कहानी। अम्मा, केले कैसे दिए? मैंने पूछा। वही रेट है बेटा, 20 रुपए दर्जन। अम्मा की निश्चल स्मित वैसी ही चिरपरिचित व अचल थी जैसे उनके केले के दाम। दिल्ली स्थित अपने ऑफिस से लौटते समय जब मैं ट्रेन से गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर उतरता हूँ और वहाँ खड़े अपने स्कूटर से घर की ओर जाता हूँ, तो बजरिया में जीटी रोड के मोड़ पर बैठी अम्मा से लगभग हर रोज ही आधा दर्जन केले लेकर अपने थैले में डाल लेता हूँ। केले वाले तो वहाँ बीसियों हैं, परंतु अम्मा से केले लेना रोज का क्रम बन गया। यह सिलसिला कब शुरू हुआ कुछ याद नहीं। ऐसा क्या था अम्मा के व्यवहार में, पहनावे, परिवेश में या केलों में? मैं किसी और फल विक्रेता की तरफ देखता भी न था। मैं खुद नहीं जानता। पिछले 10 सालों में महंगाई ने भले ही बार बार कमर तोड़ दी हो, किंतु अम्मा के हौसले कभी टूटे बिखरे न दिखाई दिए। स्कूटर को उसके पतले पतले 2 पैरों के स्टैंड पर खड़ा कर थोड़ा झुककर केले छांटने लगा। तभी मेरी नज़र केलों की टोकरी के पास रखे स्कूल के बस्ते पर पड़ी। कक्षा 3 की विज्ञान और हिंदी की पुस्तक अधखुली रखी हुई थी। ये किताबें किसकी हैं? मैं अपनी जिज्ञासा को रोक न पाया, परंतु हाथ स्वतः रुक गए। मेरी पोती गरिमा की है, वह खेल रही है वहाँ। अम्मा के इशारों का पीछा करती मेरी दृष्टि एक 9-10 साल की बच्ची पर पड़ी, जो अंग्रेजी अखबार में से कुछ अक्षर काट काट कर अपनी एक फाइल में चिपकाती जाती थी। चिपकाने के लिए आटे की लेई एक सकोरे में घुली रखी थी। फिर शायद उसका वह गृह कार्य पूरा हो गया और वह अपनी दादी के पास चली आई। मैं एकटक बच्ची को निहारने लगा। संभवतः वह अध्यापिका द्वारा दिया गया कुछ कार्य ही होगा जिसे यह बच्ची अखबार की कतरनों से निभा रही है। मेरा हृदय द्रवित हो गया। मेरी बेटी भी 10-11 साल की है। उसे भी कई बार ऐसे कोलाज होमवर्क करते देखा है मैंने। अगर हमारे शरीर में हड्डियां न होती तो हमारा शरीर मांस का एक लोथड़ा होता। गरिमा ने विज्ञान की पुस्तक पढ़नी आरंभ कर दी थी। उसकी लगन से मन प्रफुल्लित हो उठा। यह पूरी टोकरी कितने की होगी अम्मा? 6 केले छांटते ही जैसे मुझे कुछ विचार आया और मैं पूछ बैठा। 200 से अधिक की तो न होगी बेटा, वैसे मैंने गिने नहीं है। अंदाज़ा यही है कि 125 केले तो होंगे ही। तो आज यह टोकरी मेरी हुई, मैं ले लेता हूँ सारे केले। कहने के साथ ही मैंने अम्मा के चेहरे पर खुशी के भाव देखने के लिए अपनी पुतलियां स्थिर कर दी। अम्मा के चेहरे की लकीरों की गहराई कुछ और गहरी हो गई। उनकी आंतरिक प्रसन्नता से आश्वस्त हो मैंने अपने पर्स में से 100-100 के 2 करारे नोट निकाल डाले। क्या बात है बेटा, आज इतने केले? घर में कोई शादी ब्याह की दावत है? अम्मा के हाथ केले भरने के लिए बड़े बड़े लिफाफे जुटाने में लिप्त जान पड़ते थे। नहीं अम्मा, बस यूं ही। गरिमा बेटी को देखते ही अपनी बेटी का ख्याल हो आया। आप इसकी पढ़ाई जरूर पूरी करवाना। तो ये केले कौन खाएगा? किसे दोगे खाने के लिए बाबू साहब? क्या करोगे टोकरी भर केलों का? अम्मा के चलते हुए हाथ अचानक बीच में ही थम गए। 2 भौहों के बीच से अम्मा का तीसरा नेत्र उस दान व कृपा को पढ़ने की चेष्टा कर रहा था जिसे छुपाने का नाटक करके भी मैं कहीं अंदर ही अंदर उसे जताकर प्रसन्न हो रहा था। बेटा बुलाने वाली अम्मा के द्वारा मिले बाबूजी के संबोधन ने मुझे एक पल में उनका गुनहगार बना दिया था। मेरे पास अम्मा के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। मन में बस इतना विचार भर किया था कि 2-4 दिनों में जो भी जितने भी केले खाए जाएं ठीक, बाकी फिर फेंक देंगे, पर इस बहाने अम्मा की कुछ मदद हो जाएगी। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। बच्ची ने हिंदी की पुस्तक खोल हरिवंश राय बच्चन को पढ़ना शुरू कर दिया था। आप रोज की तरह ही अपने आधे दर्जन केले ले लो बाबूजी।
अम्मा ने निर्विकार भाव से कहा। मगर क्यों? मन में ही उचारते हुए एक निगाह बच्ची पर डाली और एक अपनी कोशिश पर। अगर आपके घर में इनकी खपत होती ना बाबूजी, तो मैं जरूर दे देती टोकरी आपको। ये मेरी रोजी भी मेरे परिवार से ही तो है। जैसे मैं अपने बच्चों को बिगड़ते नहीं देख सकती, ऐसे ही इन्हें भी। अम्मा, मैं तो बस आपकी सहायता। मैं हतप्रभ था कि कैसे यह दृष्ट वाक्य मेरे मुंह से बाहर न चाहते हुए भी कूद पड़ा। आप जैसे देवता मनुष्य रोज ही तो दया करते हैं मुझ पर। भगवान के भेजे और भी बहुत से फरिश्ते हैं जो मेरे ही पास आते हैं। कहते हुए अम्मा बड़े थैले में भरे केलों को वापस टोकरी में सहेजने लगी। फिर ऐसा आभास हुआ कि वे बुदबुदाई हैं। अपनी मेहनत को बर्बाद कर कमाऊंगी तो अपनी पीढ़ी को कौन संस्कार दे जाऊंगी। कनखियों से देखा, अम्मा बच्ची की पुस्तकें पुनः बस्ते में भरने लगीं। उनके मुख की आभा प्रभा से एक तेज विकीर्ण होता दिखाई दिया। मैंने 6 केले अपने झोले में डाल 10 का नोट अम्मा की ओर बढ़ाया तो उनसे नजरें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अपने उथलेपन पर शर्मिंदगी की एक गहरी किक मैंने स्कूटर में मारी और आगे बढ़ गया। तो ये थी एक शिक्षाप्रद लघु कथा। आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।